अपनी ऊर्जा को समेटे खुशियां देख रही है आपका रास्ता। पेड़ की डालियों पर लगे सभी फल उस पेड़ का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ पहले पक जाते हैं, कुछ के पकने में समय लगता। प्रकृति की ओर से यह हम सबके लिए ईर्ष्या, द्वेष और हताशा से दूर रहने का एक बड़ा सा संदेश है। यदि किसी अन्य को सफलता मिल गई है और हमें नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नाकामयाब हैं या हमारी कोशिशें व्यर्थ गई। असल में यह इस बात का संकेत है कि अभी हमारी सफलता का समय नहीं आया है। धीरज रखे, हमें बस थोड़े पुरुषार्थ की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को तपाना है, खुशियां हमारी बाट जो रही। सत्य तो यह है कि हम सब इतने अनिश्चित से में जी रहे हैं कि कभी कभी हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। वो क्या है जो अंदर से खाए जा रहे हैं। खुशियों के भंडार के बीच रहते हुए भी कौन सी खुशियां की तलाश में हम कौन से दुख के बोझ तले दबे जा रहे हैं। ये सवाल भी हमारे हैं और जवाब भी किसी और के नहीं, हमारे ही पास मिलेंगे। खुश रहने के लिए बाहरी शक्तियों का सहारा लेने के लिए इंतजार नहीं करना होता है, खुद से ही एक जंग करनी पड़ती है और फिर उस जंग में हमें खुद से ही जीतना होता है। विजय हमें तब मिलेगी जब हमें ऐसे लोगों से दूर रहने की कला आ जाएगी जो हमारी मानसिक शांति को भंग करते हैं, हमारे स्वाभिमान को आहत करते हैं और हमारी नैतिकता पर आघात करते हैं। जिस दिन हम बाहरी दुनिया से दूर अपने में जी लेंगे, जीवन की असली खुशी का आनंद मिलेगा। कोई भी संपूर्ण नहीं होता, इसलिए हमारा लक्ष्य भी संपूर्ण नहीं। लक्ष्य तक जाने के लिए अपनी क्षमता के अनुकूल लगातार प्रयास होते रहना चाहिए। इसलिए लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद भी विश्राम करने का विकल्प नहीं रखना चाहिए। हमारी सफलता के फल को धूमिल करने के लिए जाने की किस की ओर से और कहां से प्रहार होंगे, आघात होंगे। अगर हमारी नजर उस आघातों पर ही रहेगी तो हम हमेशा दुश्चिंताओं से भरे रहेंगे और कुछ खोते जा रहेंगे। इसलिए सतर्कता आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारी मनोवृत्ति गंदगी पर बैठे हुए गंदगी फैलाने वाले मक्खी की तरह नहीं, उस मधुमक्खी की तरह होनी चाहिए जो खुशबू पर बैठती और खुशबू फैलाती है। हालत प्रतिकूल हो तो इतना तीखा डंक मारती है कि अकार्मक को भी कई दिन तक अपनी गलती का एहसास होता रहता है। हमारे पास सरल और सुविधाजनक जीवन जीने के दो विकल्प हैं। या तो हम राजा की तरह निर्भीक और स्वतंत्र जीना शुरू कर दे, या फिर इस तरह जिए लगे कि हमें कोई परवाह ही नहीं कि कौन राजा है, कितना हम हैं। उसे कम दिखाने की जरूरत नहीं और अपने समर्थ से अधिक बलवान और तीरंदाज होने का दिखावा भी नहीं करना। ओम शांति, ओम शांति। चलिए।